बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और इसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना नाजायज़ है, हराम है, चोरी है, लेकिन चोर चोरी ही करने आया था तो इसे सुनने में क्या चीज़ माने होती। आखिर वो चोर ही तो था। इसने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है और इसकी बीवी हाँ में हाँ मिला रही है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से करूँगा जो नहायत मुत्तकी और परहेज़गार हो, जो बहुत बड़ा अल्लाह वाला हो। मैं बच्ची की किसी और से शादी नहीं करूँगा। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में आया कि क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि मेरे ही साथ शहज़ादी की शादी बादशाह कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी को तो भूल गया, लेकिन धोखे पर उतर आया और घर में जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। तो एक तदबीर इसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इस मस्जिद में जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और इनकी वज़ह कतई अख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शुदा बात बादशाह तक पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेज़गार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह इंतखाब मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं चुन लिया जाऊँ और शहज़ादी से मेरी शादी हो जाए। भाइयों, ये इसका नहायत हकीर और जलील दनीवी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया और इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गान लिबास अख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज, ज़िक्र व तलावत, मराकबा सब कुछ शुरू कर लिया। अब ज़माना चलता रहा, लोगों में शहरत हो गई कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। अब इसकी महर से लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया, यहाँ तक कि बादशाह तक खबर पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मतलब जो सोचा था इसके लिए इसका इंतखाब कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास मस्जिद में पहुंचा और इसने बाअदब इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह जहाँ पनाह की तरफ से आया हूँ एक पैगाम लेकर। इसने कहा कि क्या पैगाम है? वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि अपनी लड़की का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा ही मुत्तकी और परहेज़गार हो, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे। अब जो नज़र गई तो नज़र इंतखाब आप पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में मैं आपसे गुफ्तगू करूं। अगर आप इसके लिए तैयार हों तो फरमाइए। अगली नशिस्त के अंदर इस सिलसिले की कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना आरजू में यहाँ आकर बैठा था वो बहुत देर तक ये वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात हो गई, तो कहने लगा, आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं? इसने कहा कि देखिए, साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और मैं बादशाह के महल में चोरी के इरादे से एक मरतबा गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और इसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वाज़े कतई इस हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन जब मैं यहाँ आकर बैठा तो खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए और ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं तो बेशक ये नमाज़ें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं। सुबहान अल्लाह।